हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी जल्द ही सभी मम्मास को ना ज़रूरत पड़ने वाली है, सभी पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बात करते हैं जी समर ब्रेक। जी हाँ, समर ब्रेक आने वाले हैं, यानी कि आपके बच्चों की छुट्टियां आने वाली हैं, कम से कम 40 to 45 डेज़ की। और इन 40-45 दिनों में आप अपने बच्चे को कैसे इंगेज रख सकते हैं, कैसे उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर सकते हैं, ये जानने की हर माँ की इच्छा होती है। समझ नहीं आ रहा होता ना कि भाई अब गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, एक टेंशन है कि एक अजीब तरीके का डर जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है कि बच्चे को कहाँ बिजी करेंगे, कैसे इसको मैनेज करेंगे। वो 6-7 घंटे जो वो स्कूल में स्पेंड कर रहा है वो अब उसे घर पे बिताने हैं। और घर पे बिताने के लिए अब समझ नहीं आ रहा होता कि भाई वो 6-7 घंटे कैसे मैनेज करेंगे, जबकि पहले ही हम उसके 16-17 घंटे ऑलरेडी मैनेज कर रहे होते हैं जैसे तैसे करके कि उसका जो है वर्क है ना, उसका होमवर्क करवा रहे हैं, उसको और चीज़ों में इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी और 6-7 घंटे, ओ हो, बड़ा टेंशन वाली बात है। तो मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों से बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी ही आसान सी टिप्स के बारे में जिनसे आप अपने बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। पहले मैं बात करती हूँ छोटे बच्चों को लेकर, है ना, जो अभी टीनेज नहीं है, उससे नीचे नीचे वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको लेकर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इन चीज़ों को यूज़ करके, इन टिप्स का यूज़ करके अपने बच्चे को अपने साथ इंगेज रख सकते हैं और उसका स्क्रीन टाइम, जो कि सबसे बड़ा डर हम पेरेंट्स का होता है ना, उसे आप कम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बच्चों के लिए आप ना डेली एक्टिविटी रूटीन बनाइए। देखिए, कुछ भी हो, मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी। अगर बच्चे को इंगेज करना है तो उसकी होमवर्क ना पहले आपको करनी पड़ेगी कि आपको अपने बच्चे को किस तरीके से स्क्रीन टाइम से दूर रखना है। जब बच्चे खाली बैठते हैं, फ्री रहते हैं ना, तो वो उनके पास कोई काम होता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, सीधा सीधा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन चीज़ों के लिए वो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनमें उनकी फेवरेट चीज़ें होती हैं, कार्टून देखना है, गाने सुनना है या फिर गेम खेलना। तो आपको क्या करना है कि उनके लिए एक ऐसा रूटीन पहले से ही तैयार कर लो। अभी तो हैं 2-4 दिन बच्चों की छुट्टियां आने में, तो पहले ही ऐसा रूटीन तैयार कर लो जिसमें उनकी पढ़ाई हो। पढ़ाई कौन सी, जो उन्हें जो है ना होमवर्क वगैरह मिलेगा समर ब्रेक का, या कोई असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे, उनके लिए एक रूटीन बना लो। उनके गेम का टाइम फिक्स कर दो। उनके लिए क्राफ्ट की तैयारी करके रखो, कभी कोई पेपर क्राफ्ट बनवा लो, कभी कोई ड्राइंग बनवा लो। एक बढ़िया सी ड्राइंग बुक खरीद लो जिसमें उनसे कलरिंग वगैरह करवा लो, है ना। कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आपने रखनी है। कहानियों की किताब अगर आप अरेंज कर पाएँ, तो कहानियों की एक बढ़िया सी किताब अरेंज करें जिसमें लंबी लंबी कहानियाँ हों, और उन्हें पढ़ने में उन्हें कम से कम आधे से पौन घंटे लगे। उनसे इससे ना उनकी रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऐसा एक छोटा सा टाइम टेबल बनाएं जिससे कि उनका जो पूरा दिन है वो मज़ेदार भी रहे, व्यवस्थित भी रहे, और मैनेजेबल भी रहे, और आपके लिए ज़्यादा हैक्टिक भी नहीं हो। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चे बिज़ी रहेंगे। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने मोबाइल और ये सब चीज़ें नहीं देनी है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए देनी है। और बाकी का टाइम जो है ना, उन्हें इस तरीके से इंगेज रखना है। दूसरा है, उनके लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की तैयारी कीजिए। उनके लिए क्ले मंगा लीजिए। क्ले से आजकल कितनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बनती हैं। उनके लिए ब्लॉक्स मंगवा लीजिए। ब्लॉक्स से अलग-अलग तरीके की बिल्डिंग वगैरह ये सब चीज़ें बनती हैं। और उनको ना कुछ ना कुछ लिखने की प्रैक्टिस करवाइए। उन्हें बताइए, बोलिए कि आज आप इस टॉपिक पे मुझे कुछ लिख के दिखाओ। ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनका दिमाग अच्छा भागता है, और वो जो उनका स्क्रीन टाइम है ना, वो कम हो जाता है। वो उसकी तरफ ज़्यादा देखेंगे भी नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि आउटडोर गेम्स और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। देखिए, अभी छोटे बच्चे होंगे, कोई साइकिल चलाना सीख रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो उनको साइकिल चलवाना, अगर आपके आसपास पार्क है तो पार्क में ले जाओ। बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलो। बहुत सारे ऐसे गेम, देखो आपको इंगेज होना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ में। छोटे बच्चों को आप ये नहीं कह सकते कि भाई तू ये कर ले, वो नहीं कर पाएगा, आपको उसके साथ में लगना ही पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा अपना टाइम टेबल भी इस तरीके से मैनेज कर लो कि आपका टाइम टेबल उसके टाइम टेबल से मैच हो जाए, तो आपके घर के सारे काम भी होते रहें और बच्चा भी आप जो है ना इन सब चीज़ों में बिजी हो जाए, और वो सोशल मीडिया से हटकर जो हमारी असल दुनिया है उसमें वो इंगेज हो सके। अब है नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने फैमिली टाइम को मज़ेदार बनाइए। यानी कि अपने देखिए, कैरम बोर्ड है, कितना बढ़िया गेम है ना। घर के सारे मेंबर्स अपने बच्चे के साथ लग के खेलो। कम से कम 1.5-2 घंटे आराम से कैरम बोर्ड खेलने में निकल सकते हैं।
इसके अलावा बच्चों को कहानियाँ सुनाओ, नानी दादियों से आपने भी तो कहानियाँ सुनी होंगी, टाइम है उन्हें रिवाइज़ करने का, बढ़िया-बढ़िया कहानी सुनो, मोरल स्टोरी सुनाओ जिससे कि उन्हें कहानी के साथ-साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अपने साथ में छोटे-छोटे बच्चों को खाना बनाना सिखा दो, कोई खाना बनाना सिखाने से मतलब ये नहीं है कि उन्हें परफेक्ट करना है। उन्हें बोलो कि आजा बेटा आज चल एक रोटी तू बेल के दिखा, बच्चा रोटी बेलेगा, है ना? उससे 3-4 रोटियाँ बिलवा लो, अरे आड़ी-टेढ़ी जैसी भी होंगी लेकिन एक कुछ टाइम वो आपके साथ में बिताएगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप अपनी फैमिली के साथ में बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं, हँसी करते हैं, मज़ाक करते हैं, तो वो सोशल मीडिया पर थोड़ा कम रहते हैं। इसके अलावा उनको नई-नई चीज़ें सीखने के लिए आप आगे बढ़ाएँ, नई-नई चीज़ें सिखाएँ, भई पेड़ कैसे लगाए जाते हैं, गमलों में छोटे-छोटे पौधे लगवाएँ अपने बच्चों से, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर बच्चे सीखना चाहते हैं तो वो ला के दे दीजिए, बच्चा वो सीखने में अपना टाइम वो जो है उसको लगाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग भी आप करवा सकते हो, तो जो भी नई चीज़ जो आप अपने बच्चे को चाहते हो कि वो सीखे, है ना? उसको वो चीज़ सिखवाओ। तो ऐसा करने से भी क्या होगा, उसका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। देखो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, इन 5 पॉइंट को आपको अपने बच्चे के टाइम टेबल में सेट करना है। सिर्फ़ आपको बच्चे के टाइम टेबल में भी नहीं, अपने टाइम टेबल में भी सेट करना है क्योंकि इन बच्चों के साथ में ना आपको लगना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं टीनेजर्स पे, ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात। छोटे बच्चे तो फिर भी आपकी बात सुन लेंगे लेकिन टीनेजर्स थोड़े ना आपकी बात इतनी आसानी से मान लेंगे छोटे बच्चों की तरह। तो उनके लिए क्या करना है कि आपको उनके लिए ना एक फ्लेक्सिबल रूटीन बनाना है। उनके पूरे दिन को उनकी पढ़ाई में, उनकी हॉबी में, एक्सरसाइज़ में, फैमिली टाइम में और उनके रेस्टिंग टाइम में, हर चीज़ इस टाइम के अकॉर्डिंग ना उनका टाइम टेबल आप डिवाइड कर दो। जब पहले से हमारे पास हमारे बच्चों का प्लान होता है ना, तो बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बचते हैं। उनकी रूटीन को उनके साथ बैठ के बनाओ आप, है ना? टीनेजर्स बच्चों का रूटीन आपने सेट नहीं करना है, आपको उनके साथ बैठ के सेट करना है कि भई बताओ तुम किस-किस टाइम पे क्या-क्या करोगे। तो वो खुद बताएँगे कि भई मैं इस टाइम पे ये करूँगा, मैं इस टाइम पे मैं ये करना चाहूँगी। तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है। तो एक बढ़िया-सा टाइम टेबल बनाओ जिसमें स्क्रीन टाइम भी हो लेकिन वो लिमिटेड हो। नेक्स्ट है कि उनकी जो भी हॉबीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ना उनको जो है जॉइन करवाओ। ना किसी बच्चे को जो है कोडिंग पसंद होगी, किसी को डांस पसंद होगा, किसी को स्केचिंग पसंद होगी, किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद होगा, किसी को कुछ लिखना पसंद होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ना अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने में उनकी हेल्प करें, उन्हें एनकरेज करें। इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जब बच्चे अपनी पसंद का काम करते हैं तो वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है कि रियल लाइफ और सोशल इंटरेक्शन बढ़ाइए। देखिए टीनेजर्स क्या होते हैं कि वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि रियल लाइफ से उनका कनेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। उन्हें लगता है कि मोबाइल या टीवी में जैसी दुनिया वो देख रहे हैं दुनिया वैसी ही है, लेकिन नहीं, दुनिया ऐसी नहीं है। आप भी जानते हैं कि रील और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो बच्चों को अपनी दुनिया से रियल लाइफ से जोड़ने के लिए उनके साथ में अलग-अलग काम करने होंगे आपको, जैसे कि उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने के लिए भेजिए, है ना? अगर आपके आस-पास कोई लाइब्रेरी है तो उन्हें लाइब्रेरी विज़िट करवाइए। बताइए कि वहाँ पर जाकर वो अच्छी-अच्छी बुक्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं, है ना? छुट्टियाँ हैं, कहीं न कहीं घूमने निकल जाइए बच्चों के साथ में। ये सब करने से क्या होता है कि बच्चा ना असली दुनिया में रहना सीखता है, ना कि उस फ़िल्मी दुनिया में जो कि उसके चारों तरफ एक अजीब तरीके का जो है ना बोलते हैं रियल लाइफ जो उसकी माइंड में क्रिएट हो जाती है, उस सब से वो थोड़ा दूर होगा और अपनी रियल लाइफ को जान पाएगा। नेक्स्ट है कि स्क्रीन टाइम पे जब आपको कंट्रोल करना है ना, तो टीनेजर्स बच्चों को आप डांट के डपट के इस तरीके से नहीं कंट्रोल कर सकते। उनको प्यार से बोलना है। आप हर वक्त ये बोल रहे हो फ़ोन मत चलाओ, फ़ोन मत चलाओ, फ़ोन मत चलाओ। ऐसा कहने से बच्चे बल्कि ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं कि यार मुझे क्यों रोक रहे हैं ये लोग, है ना? तो इस ऐसा करने के बजाय उन्हें प्यार से समझाना है। कैसे समझाना है कि भाई आप ना उनके साथ बैठ के डिस्कस करो कि ज़्यादा मोबाइल देखने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और वो आने वाले टाइम में उनके लिए किस तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत अपने घर की कुछ जगह ऐसी कर दो कि यहाँ तो फ़ोन लेके आना ही नहीं है, जैसे कि खाने की टेबल हो गई या बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके आस-पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, है ना? और सोने से 1 डेढ़ घंटे पहले का जो टाइम है ना, वो बिल्कुल भी जो है फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। और ऐसा बच्चे कब करेंगे? जब आप खुद ऐसा करेंगे। बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं। आप बच्चे को तो मना कर रहे हैं और बगल में चले से पड़े-पड़े आप
फ़ोन चला रहे हैं, तो बच्चा नहीं सीखेगा इस चीज़ को। तो पहले आप खुद को कम कीजिए, फिर अपने बच्चे को। इसके बाद में है जी उनके फ्यूचर गोल्स और जो उनकी स्किल्स हैं ना, उनके ऊपर उनसे बात कीजिए। बैठकर बात कीजिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है। आप कभी बात करके देखिएगा अपने बच्चों से, बहुत इंटरेस्ट के साथ में ना टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ में इन चीज़ों को सुनते हैं। वो बताएँगे आपको कि वो क्या सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर इन समर वेकेशन में ना उनके लिए उस तरीके की आप अरेंजमेंट्स कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चा सोशल मीडिया से तो दूर हट जाएगा और अपनी स्किल की तरफ जो है ना वो आगे बढ़ने लगेगा, है ना? तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप क्या-क्या कर सकते हैं, अपने घर में डिजिटल फ्री आवर्स शुरू कीजिए कि दिन के 1 से 2 घंटे कोई भी घर में मोबाइल नहीं देखेगा। इसके अलावा आप टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं उनको छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, घर के कामों में हेल्प कराना सिखाइए। छुट्टियाँ हैं, बहुत अच्छा टाइम है, बच्चों को खाना बनाना सिखाइए, अपने छोटे भाई-बहनों की मदद करना सिखाइए। छोटे-छोटे टास्क उनको दीजिए कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। इसके अलावा आप उनमें रीडिंग हैबिट्स जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, है ना? जिससे कि वो बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, स्टोरीज़ बुक पढ़ें, और शुरू में थोड़ा-सा कम टाइम रखें, धीरे-धीरे उनको जब बुक इंटरेस्टिंग लगने लगेगी ना, तो वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ना कि सोशल मीडिया की तरफ। इसके अलावा उनको चैलेंजेस दीजिए, नई-नई उनको चैलेंजेस दीजिए कि भई आज आपने ये करके दिखाना है। जो भी देखो, दिमाग तो आप ही को लगाना पड़ेगा कि किस तरीके के चैलेंजेस उनको देने हैं। नए-नए गेम उनके लिए तैयार कीजिए जो टीनेजर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। इसके अलावा आप उन्हें जो है जर्नल लिखना सिखाइए, है ना? कि भई पूरे दिन का जो भी रूटीन है वो लिखें, तो इससे उन्हें भी पता चलेगा कि उन्होंने पूरे दिन में क्या किया और क्या नहीं किया, है ना? इसी तरीके से आपको उनका स्लीपिंग रूटीन भी बनाना है। छुट्टियाँ हैं तो मतलब ये नहीं है कि लेट नाइट सो रहे हैं, सुबह लेट तक सो रहे हैं, नहीं। एक रूटीन बनाना है कि इतने बजे आपको उन्हें सो जाना है और इतने बजे आपको उठ जाना है, और उसके बाद से उनका जो भी टाइम टेबल है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर उनकी किसी चीज़ में हॉबी है, डांसिंग, कुकिंग वगैरह कुछ भी है, तो वो क्लासेस उनको इन छुट्टियों में आप ज़रूर जॉइन करवाइए, जिससे कि उनकी स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी, और वो वहाँ पर जो 2-3 घंटे स्पेंड करेंगे, उतनी देर उनका सोशल मीडिया टाइम कम हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा आप उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ से जोड़िए, मॉर्निंग वॉक उनके साथ में मॉर्निंग वॉक शुरू कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, है ना? इसके अलावा उनके साथ में इवनिंग वॉक कीजिए, बैठकर उनसे बात कीजिए, है ना? इस तरीके से। और देखो, गेम जो मैंने बताया था कि इंडोर गेम्स होते हैं, कैरम बोर्ड वगैरह खेलना, ये सब चीज़ें, ये भी आप जो है अपने बच्चों के साथ में घर पे भी कर सकते हैं। बड़े टीनेजर्स बच्चों के साथ में भी कर सकते हैं उन्हें इंगेज करने के लिए। और जो नए-नए टॉपिक्स हैं, सर्च कीजिएगा आप लोग, आपको मिल जाएँगे कि हम टीनेजर्स के साथ किन टॉपिक्स पे डिस्कशन करें। तो आप उनके साथ में बैठकर डिस्कशन करेंगे तो उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, प्लस आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अपना कर, क्योंकि देखो मेरा खुद का बच्चा टीनेजर है, तो मुझे भी ये सब चीज़ें इस बार ट्राई करनी है। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मैं भी छुट्टियों के बाद आप लोगों को बताऊँगी कि मैं किस तरीके से अपने बच्चे को एंगेज कर पाई भी या नहीं कर पाई। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के लिए कितना रहा, कैसे आपने अपने बच्चों को एंगेज किया। तो चलिए जी, आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ और पूरी आशा करती हूँ कि ये छुट्टियाँ आपके लिए अब की बार इतनी ज़्यादा हेडेक भरी नहीं होंगी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, और आप अपने बच्चों को एंगेज करने में सफल हो जाएँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उन पेरेंट्स के साथ भी जिनको आप जानते हो और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो जी चलिए, ये था मेरा सुबह का रूटीन। चाय बना रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।